ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाभिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरातरुणबिम्बबला सुंदर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युत विशति चेत्रमपारममे। ओ भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम कुएक इनके पद वंदन करूं नाशक विघ्न अनेक। ओ आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ अति अनुसार प्रेम से गादी बैठो आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार। हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल द्वितीय मूर्ति निखिल जगत नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चिन्मयी दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु
नंद नंदन यशोदा नंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण लाल और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरु चरणों में नमन करते हुए वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का वंदन करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर महादेव का आवाहन करते हुए कुल देवता श्री बुद्धेश्वर महाराज के चरणों में वंदन। समस्त ब्राह्मण वृंद विद्वत वरेण्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ समुपस्थित यजमान परिवार शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति और आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री बालकृष्ण लाल की अनुपम छवि, जिस छवि को प्राप्त करने के लिए, जिस छवि का दर्शन मात्र करने के लिए, मात्र एक झलक का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत सन्यासी तरसते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे भगवान आपके हृदय में विराजमान गोविंद के चरणों मेरा अनुपम प्रेम और प्रणाम। गुरु गोविंद भगवान की जय। के भाग्यो देन बहु जन्म समर्जितेना सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारं नाशं विदाहि ततो देते विवेक। एक जन्म का नहीं, जब जीव के अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जाकर हमें कहीं अनुपम सत्संग ये प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से भगवान की अनुपम कथाएं श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भाव ये है इन 7 दिनों में आज कथा का पारायण का दिवस, जीवन की वो अनुपम उपलब्धि को प्राप्त करके भगवान की अनुपम कथाओं का श्रवण करके आज इस पारायण के दिवस में उपलब्ध हुए, उपस्थित हुए, प्रस्तुत हुए भगवान की कृपा से। गणेश जी की अनुपम कृपा से यह अनुष्ठान निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हुआ, संपन्न हुआ। आप थोड़ी इधर को हो जाएंगे तो बोलो गोविंद भगवान की अनुपम उपलब्धि को ये प्राप्त हुआ। गणेश जी की कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्ध हुआ। भगवान भूत भावन शंकर भगवान की बड़ी कृपा, मां सरस्वती की अनुपम कृपा, जिनकी कृपा से इन 7 दिनों में जिस मुखारविंद का ये सामर्थ्य नहीं कि भगवान गोविंद की अनुपम कथाओं का वर्णन कर सके, उन मां सरस्वती की कृपा से हमने जितना कुछ भी समझाने का, कहने का प्रयास किया, आपने उसे अपने हृदयंगम किया होगा, ऐसी मेरी भावना। गोस्वामी तुलसी बाबा भी कह रहे हैं के होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारत येहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। कि जब विवेक पैदा होता है तब जाकर कहीं रघुनाथ की कृपा होती है, और मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। देखो बंधु, आज कथा का अंतिम दिवस, कथा का उल्टा बनाओ तो क्या बनता है? थाक। क्या बनता है? थाक। थकाट की थाक कहते हैं जो हमारे जन्म जन्मांतरों की
कल्प कलमंत्रों की कलमश रूपी जो थकावट है, वो थकावट केवल और केवल कथा के श्रवण मात्र से ही दूर हो सकती है। एकमात्र यदि कोई साधन है तो वो मात्र साधन है कथा। हमने समझाने का प्रयास किया, आपने समझने का प्रयास किया, इसीलिए बंधुओं। और यदि हम ये सोच लें कि 7 दिनों में ही हमने संपूर्ण सीख लिया, जान लिया, तो हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। क्योंकि के धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि भैया जीवन में जो कुछ भी होगा वो सब धीरे धीरे होगा, धीरे सब कुछ होए। एक बगीचे का मालिक यदि ये सोच ले कि भैया रोज से 100 घड़ा इस वृक्ष को पानी दे देंगे और कल ही ये वृक्ष फल दे देगा, तो ऐसा संभव नहीं। वो वृक्ष फल तब ही देगा जब ऋतु आएगी, समय आएगा, तभी उस वृक्ष पर फल लगेंगे। इसीलिए बंधुओं के क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली ना खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुमंद समीर मिली ना मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर जीवांत समय में भगवान का नाम ले पाएगी क्या? ये रसना भगवान का नाम अंत समय में ले पाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए बंधुओं आज से ही, अभी से ही, इसी क्षण से ही संकल्प ले लो कि बंधुओं हमारा ये मन, हमारी ये जिह्वा, हमारी ये बुद्धि, हमारा ये हृदय भगवान नाम के बिना रह ना सके। बोलो गोविंद भगवान की जय। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने कथा सुनाई, और यही कथा सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को सुना रहे हैं। क्यों? 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अनन्य भगवान ने लीलाएं की। भगवान का नामकरण आदि संस्कार होने के पश्चात गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने चीरहरण लीला के वचन दिया, शरद ऋतु में आना, तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा। रास क्रीड़ा मेरे प्रभु ने सभी गोपियों के साथ की, उनका मनोरथ पूर्ण किया। भाव के साथ अक्रूर जी का आगमन मथुरा से हुआ। अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाकर मेरे गोविंद ने भाव के साथ जिसके पापों से और जिसकी दुष्टता से ये धरती त्रस्त थी, उस पापी का उद्धार करके, उस पापी के पापी कंस का उद्धार करके भगवान ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया और पृथ्वी को और जीवों को उसके पापों से मुक्त किया। बोल कंस मर्दन भगवान की के अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते युते स्म पितृगृहान्। फिर भगवान मथुरा में ही रहे। उग्रसेन जी महाराज को सुंदर यदुवंशियों का राजा घोषित किया, कारागृह से माता पिता को भी मुक्त किया। भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए, विद्या ग्रहण की। उद्धव जी को वृंदावन भेजा सभी गोपियों का शोक भी दूर करने के लिए, लेकिन गोपियों का हृदय, गोपियों का मन तो भगवान में पहले ही रमा हुआ था। वहां जाकर उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान का अहंकार था, वो सारा ज्ञान का अहंकार जाता रहा।
वापस आकर उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को डांटा, कहा तुम बड़े निष्ठुर हो, उन प्रेमियों को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके तुम यहाँ राज सुख भोगने आए हो। तो भगवान ने अपने ही आसपास समस्त गोपियों सहित श्री राधा रानी के दर्शन करवा दिए। गुरु गोविंद भगवान की जय। कंस की दो पत्नियां थी जिसका नाम था अस्ति और प्राप्ति। ये जो अस्ति और प्राप्ति थी ये जरासंध की पुत्रियां थी। जरासंध को जब ये ज्ञात हुआ कि कंस का वध कर दिया है, अस्ति और प्राप्ति ये दोनों पुत्रियां जरासंध के पास गई। जरासंध से कहा कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। 23 अक्षौहिणियों के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण किया। जितनी बार भी आया 23 अक्षौहिणियां सेना लेकर आया। बंधुओं, महाभारत में जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था तो उन दोनों की सेना को मिलाकर संख्या बनती थी 18 अक्षौहिणी। लेकिन ये जरासंध हर बार जितनी बार इसने आक्रमण किया उतनी बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर किया। अंत में जब भगवान ने देखा कि ये बार बार आक्रमण करता है, 18वीं बार भगवान ने भाव के साथ अब की बार 18वीं बार काल यवन नाम का एक मलेच्छ 3 करोड़ मलेच्छों को साथ लेकर मथुरा पर आक्रमण करने के लिए गया। भगवान ने रात्रि में ही विश्वकर्मा जी की सहायता से सुंदर समुद्र के मध्य में एक पुरी का निर्माण कराया और सारे मथुरा वासियों को रात्रि में ही वहां पर निद्रा में ही स्थापित कर दिया। और जब वहां पर स्थापित किया तो बंधु स्थान का नाम पड़ा द्वारिकापुरी और स्वयं उसके अधीश बन गए। इसलिए भगवान को गोविंद को द्वारिकाधीश कहा जाता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। इधर पुनः 18वीं बार जब ये जरासंध युद्ध करने के लिए आया तो भगवान अब की बार इसने 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा दिया। उनसे कहा कि यदि इस बार मेरी हार युद्ध में हुई तो मैं सभी ब्राह्मणों का सर धड़ से अलग कर दूंगा, मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम युद्ध में आ डटे। अब की बार बलराम जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इस जरासंध को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हल और मूसल लेकर जैसे जरासंध को मारने वाले थे भगवान ने हाथ पकड़ लिया, भैया क्या कर रहे हो? बलराम ने कहा कृष्ण अब की बार में तेरी नहीं सुनूंगा, मैं इसका वध कर दूंगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना भैया, क्योंकि इसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा रखा है और यदि ये इस बार युद्ध में हार गया तो ये कलंक हमारे माथे पर लग जाएगा कि कृष्ण और बलराम ने अपनी जीत के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए 11,000 ब्राह्मणों की बलि चढ़वा दी। इसलिए ये कलंक हम अपने माथे पर नहीं ले सकते, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। बंधुओं, इसीलिए भगवान ने आज जरासंध को बलराम जी महाराज ने भी छोड़ दिया और आज मेरे गोविंद रण से भागे तो रण छोड़ कहलाए। बोलो रण छोड़ भगवान की, इसलिए रण छोड़ कहलाए। भगवान एक विशाल पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत के नीचे आग लगा दी। भगवान ने उस पर्वत से छलांग लगा दी और बंधु द्वारिकापुरी बसा दी। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से समय बीतता रहा। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवती, महाराज रेवती की पुत्री रेवती के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ, जो रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी सुदृशा है और स्वयं माता लक्ष्मी ही है। और बंधुओं, देवी भागवत में तो यहाँ तक वर्णन आता है, या रुक्मिणी सा राधा, राधा या सा रुक्मिणी, अर्थात जो रुक्मिणी है वही राधा रानी है और जो राधा रानी है वो वास्तव में वही रुक्मिणी जी है। बोलो गोविंद भगवान की। ये जो रुक्मिणी मैया थी ना, विदर्भ देश के एक राजा थे भीष्मक, उनके पुत्र थे 5। एक पुत्र का नाम रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मकेशी और 5वां रुक्ममाली, और एक कन्या थी जिनका नाम था रुक्मिणी।
रुक्मिणी जी ने नारद जी से भगवान के गुणों को सुना, इसलिए हृदय से भगवान को अपना पति मान लिया। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को विदर्भ देश के जो राजा थे, भीष्मक थे, उन्होंने भी हामी भर दी कि कृष्ण के साथ ही मेरी पुत्री का विवाह होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा पुत्र रुक्मी था, उसका परम मित्र शिशुपाल था और भगवान से ये विरोध करता था। इसने जब इस विवाह का विरोध किया, रात्रि में ही पहुंचा शिशुपाल के पास, चेदी नरेश शिशुपाल के पास रात्रि में ही माता रुक्मिणी का विवाह निश्चित करके वापस आया। पिताजी को बताया कि मैं अपनी बहन का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ निश्चित करके आया हूँ। और माता रुक्मिणी ने जब ये संदेश सुना, जब ये सुना तो हृदय में अपार शोक हो गया और एक ब्राह्मण देवता को, अपने कुल पुरोहित को ये कार्यभार सौंपा और भगवती रुक्मिणी ने 5 श्लोकों में सुंदर भगवान को एक प्रेम पत्र लिखा। पंडित जी के हाथ में वो पत्र दिया और कहा, जाइए द्वारिकाधीश के पास और ये पत्र उन्हें थमा दीजिए। पंडित जी पहुंचे द्वारिका में, पत्र दिया, पत्र खोलकर पढ़ा। माता रुक्मिणी ने लिखा था, के श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चेत्रम पत्रपंपे। हे भुवन सुंदर, हे संताप को दूर करने वाले, हे मेरे परम प्रभु, तीनों लोकों में सबसे सुंदर आपके गुणों को सुनकर मेरा मन आप में अनुरक्त हो गया है। और बंधुओं ध्यान देना, माता रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा उसमें सबसे प्रथम अक्षर था श्रुत्वा। और नवधा भक्ति में भी बंधुओं जो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, उसमें पहला ही अक्षर है श्रवण का। के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। पहली जो भक्ति है बंधुओं, वो पहली भक्ति का नाम ही श्रवण है। जब तक हम किसी के बारे में सुनते नहीं, ना तो उसके प्रति हमारी प्रीति हो पाती है और ना ही उसके प्रति हमारा द्वेष हो पाता है। यदि मैं किसी के बारे में इस पीठ से ये कह दूं कि फलाना फलाना व्यक्ति तो बहुत अच्छा है महाराज, तो आपको उसके प्रति प्रीति हो जाएगी। और यदि मैं इस पीठ से किसी के विषय में अनुचित बात कह दूं तो आपके मन में उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। ये निश्चित सी बात है महाराज। यदि आप जितना मर्जी प्रयास कर लो प्रेम करने का, लेकिन जिसके विषय में अनुचित बात आपने कह दी, उसके प्रति कहीं ना कहीं आपके हृदय में द्वेष का भाव रहेगा। इसलिए माता रुक्मिणी ने प्रथम शब्द कहा क्या, के श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर मेरी आप में प्रीति हो गई है, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। संसार में ऐसी कौन होगी जो आपको पति नहीं बनाना चाहती। मैंने शरीर से, मन से, प्राण से, समस्त भावों से मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अपनाना और ठुकराना अब केवल आपके हाथ में है। उपाय भी बता दिया। तो इधर जैसे पंडित जी ने सारी बात भगवान से कही, तो भगवान के हृदय में भी अगाध प्रेम रुक्मिणी माँ के प्रति था। भगवान रात्रि में ही दारुक को आदेश दिया, अपना रथ सजाया और रात्रि में ही कुंटिनपुर विदर्भ देश पहुंचे और रात्रि में ही माता रुक्मिणी का अपहरण करके वहां से ले आए। बोलो जगदम्बा मैया की। इस प्रकार से भगवान का ये प्रथम विवाह हुआ। माता रुक्मिणी से भगवान के सुंदर प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, जिसका अपहरण करके शंबरासुर ले गया था। वास्तव में प्रद्युम्न और कोई नहीं, स्वयं कामदेव थे। कैसे? जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया और माता रति रोती रोती भगवान शंकर के पास पहुंची, तो शंकर भगवान ने वरदान देते हुए कहा, रति कि हे रति के जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो हरण महामही भारा
और कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। केरती जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा और इस धरती पर पापियों का बोलबाला होना प्रारंभ हो जाएगा, उस समय कृष्ण तनया होई पति तोरा, भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही तेरा पति होगा। वचन अन्यथा होई न मोरा, जो मैंने कह दिया वो मेरा वचन कभी अन्यथा कभी झूठा नहीं हो सकता। बोलो गोविंद भगवान की। शंबरासुर का उद्धार करके वहीं से मायावती के रूप में जो शंबरासुर के यहाँ रसोई संभालती थी रति महारानी, कामदेव की पत्नी, उनके साथ इनका विवाह हुआ। शंबरासुर का उद्धार करके प्रद्युम्न जी महाराज पुनः अपने घर पहुंचे। भगवान को मिथ्या कलंक लगा। मणि को ढूंढने के लिए, सत्राजित की मणि को ढूंढने के लिए जामवंत जी की गुफा में पधारे। जामवंत जी के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में जब जामवंत जी की गुड़िया ढीली कर दी भगवान ने, तो उस समय अपनी पुत्री जामवंती को प्रदान किया। वापस आए, सत्राजित को मणि प्रदान की। सत्राजित जब लज्जित हुआ तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। कितने विवाह हुए बोलो, कोई पता नहीं। अभी कितने हुए? हुए तो 7 8, अभी तो 3 ही हुए भगवान। रुक्मिणी जी के साथ, जामवती जी के साथ और सत्यभामा के साथ। और हे परीक्षित, बिंद और अनुबिंद की बहन थी मित्रविंदा, भगवान उसका भी हरण करके ले आए। बोलो गोविंद भगवान की। और नग्नजीत अयोध्या के राजा थे, उनकी पुत्री थी नागनजीती। 7 घोड़ों को एक साथ एक ही रस्सी में जो नाथ देगा वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। तो भगवान ने 7 घोड़ों को 7 रूप बनाकर उन 7 घोड़ों को एक ही रस्सी में नाथ दिया। तो भगवान का नागनजीती के साथ विवाह हुआ। श्रुतकीर्ति नाम की भगवान को अपना बेटा वो बनाना चाहती थी, तो भैया जमाई भी तो बेटा ही होता है। बोलो गोविंद भगवान की। जमाई को पुत्र का दर्जा दिया गया हमारा शास्त्र। तो श्रुतकीर्ति महारानी भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहती थी। मन में सोचा कि पुत्र तो बन नहीं सकता, तो जमाई बना दो। तो अपनी ही कन्या भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। शास्त्र कहता है के राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च स्वमाता पत्नी माता पंचेता मातरः स्मृता। 5 माता। राजपत्नी राजा की पत्नी, गुरु पत्नी गुरु की पत्नी, मित्र पत्नी मित्र की पत्नी, स्वमाता अपनी माता, पत्नी माता और पत्नी की जो माता है अर्थात सास। ये 5 माताएं महाराज प्रत्येक भी। मध्य देश के राजा थे बृहदसेन, और बृहदसेन उनकी कन्या थी लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ हुआ। एक विवाह कालिंदी के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए परीक्षित। ये तो 8 प्रमुख पटरानियां थी भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ एक ही मंडप पर किए। भौमासुर के यहाँ 16,100 कन्याएं थी। वरुण देव का छत्र माता अदिति के कुंडल चुराकर इसने वचन लिया था कि मैं यज्ञ करने के पश्चात जो 16,100 कुंवारी कन्याएं मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी, राजाओं की पुत्रियां। तो वरुण के छत्र के नीचे माता अदिति के कुंडलों को धारण करके मैं 16,100 कन्याओं का भोग करूंगा। जब भगवान को पता चला तो भगवान ने इन 16,100 कन्याओं को भौमासुर के यहाँ से निकाला, छुड़ाया। मुर नाम के दैत्य का वध किया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी हो गया। मुरारी भगवान की। मुर नाम के दैत्य का उद्धार किया, भौमासुर का भी उद्धार किया। 16,100 कन्याओं को वहां से छुड़ाया। कन्याओं ने प्रार्थना की कि अब हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा, भगवान की पत्नी सत्यभामा ने कहा, क्योंकि सत्यभामा उस समय साथ में गई थी। सत्यभामा ने कहा कि तुम जहां से आई हो, जहां से तुम्हारा हरण किया गया है,
तुम वहीं चली जाओ।